हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही है ना दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग लास्ट क्लास में दोस्तों क्या कर रहे थे कि हम लोग लास्ट क्लास में दोस्तों आपदा प्रबंधन से रिलेटेड चीज़ें कर रहे थे, क्योंकि दोस्तों क्या है कि मंडे से दोस्तों आईसीआर यानी 28 तारीख से मंडे ही है, 28 तारीख से क्या है दोस्तों कि आईसीआर का पेपर शुरू होने वाला। तो उसमें दोस्तों क्या है कि आपने अगर उसमें देखा होगा तो आप उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि मैं अगर इसका सिलेबस मैं बताता हूँ तो इसमें क्या है कि जैसे अगर आपने देखा होगा तो जनरल नॉलेज है, इसको 4 पार्ट में बांटा गया आईसीआर के सिलेबस को, जिसमें पहला जनरल नॉलेज है, फिर मैथमेटिक्स है, फिर साइंस है एंड सोशल साइंस है। तो दोस्तों जैसे आपने देखा होगा तो हर सेक्शन से 25 क्वेश्चन आने हैं। तो दोस्तों हर सेक्शन से अगर 25 क्वेश्चन आने हैं तो इसमें से क्या है कि दोस्तों जैसे कि जनरल नॉलेज है तो जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी हर कोई पढ़ रहा है दोस्तों। यूट्यूब पे बहुत सी जगह ऐसी जो आप लोग आराम से पढ़ने को मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो अच्छा पढ़ा भी रहे हैं, यूट्यूब पे अच्छा काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं दोस्तों। फिर दूसरी जैसे कि मैं बात करूँ साइंस है, ये भी आपको बहुत से T2 पर मिल जाएंगे, है ना, बहुत सारी चीज़ें। फिर जैसे आपको मैथ है, ये सारी चीज़ें। बट जैसे सोशल साइंस है तो दोस्तों सोशल साइंस को लेकर बहुत से लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। समझ रहे हैं दोस्तों क्या दिक्कत है? क्योंकि पहली चीज़ तो यही कि सिलेबस समझ में नहीं आ रही क्या पढ़ें। दूसरी चीज़ ये है कि ये मिल ही नहीं रहा कहीं, यूट्यूब पे बहुत कम ही लोग पढ़ा रहे हैं और ना के बराबर ही हमको लग रहा है कोई पढ़ा ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो इसको देखते हुए मैं दोस्तों ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो मैंने दोस्तों जैसे सोशल साइंस में क्या हुआ कि अगर आप सोशल साइंस देखेंगे तो सोशल साइंस में भी उसको 3 सब डिवीज़न किए गए, 3 सब टॉपिक्स बनाए गए। तो उसमें जैसे आपको बताएंगे तो अगर जैसे कि विश्व की समकालीन राजनीति पहली है ना, एक टॉपिक बनाया गया। दूसरा उसमें बताया आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तीसरा और दोस्तों फिर मतलब आपदा प्रबंधन या डिजास्टर मैनेजमेंट। ये 3 टॉपिक्स को सब डिवीज़न किया गया सोशल साइंस को। तो जिसमें से दोस्तों हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट दोस्तों कर रहे हैं। और हम लोगों ने दोस्तों 2 क्लासेस कर ली हैं। हाँ दोस्तों, जो भी मेरी क्लास मेरे यूट्यूब चैनल पे अगर दोस्तों नया जुड़ा हो तो उसको, जो भी दोस्त मेरा नया जुड़ा हो तो उसको क्या करना है, पिछली 2 क्लासेस देख लेनी है, जिससे क्या हो जाए कि मैंने इसमें वो बताया रखा है उसमें कि कैसे पढ़ते हैं इसको, कैसे मैंने बांटा है उसको, किस क्या क्या पढ़ना है, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें फर्स्ट क्लास में बताई। और आज दोस्तों हम लोग उसमें कुछ चीज़, जैसे कल हम लोग ने बांध पढ़ा था दोस्तों, बांध और बाढ़ के बारे में हम लोगों ने कल पूरी तरीके से पढ़ लिया था। क्योंकि दोस्तों क्या है कि हमने उसमें फर्स्ट जो क्लास है मेरी, जो फर्स्ट मतलब जो देखेंगे आप अगर उसमें, तो आप वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, कैसे पढ़ते हैं, कैसे मैंने इसको डिवीज़न किया था हर चीज़ का। ठीक है, और आज हमारा जो दोस्त नया टॉपिक है वो रहेगा ड्रॉट यानी सूखा। वो भी आपदा ही है हमारे देश में, क्योंकि दोस्तों सूखे की वजह से क्या हो रहा है कि देखिए तो हमारे देश में जो कृषि उत्पादन है उसकी हम क्या हो रही, दर जो है वो कम हो रही है। कृषि उत्पादन में क्या हो रहा है, गिरावट हो रही है, क्योंकि सूखे का डायरेक्ट हमारे जो कृषि से है सीधे संबंध है। क्योंकि क्या है कि हमारी जो कृषि है अभी भी प्रकृति के ऊपर निर्भर करती है ना। प्रकृति के ऊपर निर्भर होने की वजह से क्या होता है, हमारे अगर जरा सा भी क्लाइमेट में चेंजेस आते हैं तो हमारी कृषि बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती है दोस्तों। उस वजह से क्या होता है कि स्थिति विकराल हो जाती कभी किसी जगह पर। तो उसमें से एक स्थिति है सूखा। ठीक है ना। अब क्योंकि वो सूखा जो है वो आपदा, हमने क्या बताया, हमने जब आपदा की डेफिनेशन बताई थी तो मैंने बताया था कोई भी ऐसी प्राकृतिक या मानवीय गतिविधियां, है ना, जो घटनाएं होती हैं, कोई भी ऐसी प्राकृतिक या मानवीय घटनाएं जिनका मानव जीवन पर अत्यधिक, है ना, मतलब व्यापक प्रभाव पड़ता हो, उसी को हम आपदा कहते हैं। यानी हर घटना को हम आपदा भी नहीं कहते, पहली क्लास अगर देखेंगे तो मिल जाएगी। तो दोस्तों क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, वही चीज़ उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए दोस्तों आज हम लोग सीधे आए हैं ड्रॉट पे। तो ड्रॉट पढ़ेंगे दोस्तों, यानी सूखे के बारे में टॉपिक शुरू करते हैं। क्योंकि ज़्यादा बात न करके दोस्तों हम, क्योंकि टाइम कम है, संडे तक ही क्लास चलेंगी, तो 6 क्लास में हमको पूरा आपदा से रिलेटेड जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमको पढ़ानी है। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं दोस्तों। ठीक है, हाँ दोस्तों, जो भी नया मेरी क्लास में जुड़ा हो दोस्तों उसको क्या करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। क्लास को रुक के पहले देखना है, अगर अच्छी लगती है तो दोस्तों सब्सक्राइब करें और दूसरों को शेयर करने जरूर करें दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग दोस्तों शुरू करने जा रहे हैं सूखा। सूखा दोस्तों, सूखा यानी दोस्तों ड्रॉट, इंग्लिश में दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉट, DROUGHT, ड्रॉट। ठीक है दोस्तों, एक सेकंड दोस्तों मैं देख लूँ मेरी वीडियो सही चल रही है, क्योंकि मैं अकेले दोस्तों वीडियो बनाता हूँ, थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों क्या है कि चलिए शुरू करते हैं, है ना। सूखा, तो सूखे में दोस्तों सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि सूखे, देखो कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, मान लीजिए किसी ने हमसे पूछा सूखे की स्थिति है, तो ये अब हमको कैसे उसको कोई परिभाषा देंगे ना, उसमें क्या होगा कि हम लोग उसको सूखा बोलेंगे। तो इसी क्रम में दोस्तों हम लोग इसकी परिभाषा देखते हैं। अगर
तो दोस्तों सूखे का तात्पर्य अगर मैं देखूं, अगर हम लोग एक जो बुकों में या किसी चीज़ में देखें तो हम लोग बुकों में अगर कहता है तो होता है क्या है इसकी परिभाषा दोस्तों, किसी, पहले आप लोग परिभाषा समझ लीजिए फिर मैं बता देता हूँ। किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र का, भौगोलिक क्षेत्र का अल्प वर्षा या अनावृष्टि, यानी वर्षा का ना होना ही, अनावृष्टि, अल्प वर्षा या अनावृष्टि जैसे हालातों से गुजरना, जैसे दौर से गुजरना या हालातों, दौर से गुजरना, जैसे दौर से गुजरना ज़्यादा सही रहेगा, दौर से गुजरना किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र का अल्प वर्षा यानी बहुत ही कम मात्रा में वर्षा का होना, या अनावृष्टि यानी वर्षा का ना होना, जैसे दौर से गुजरना सूखे की स्थिति को दर्शाता है, सूखे की स्थिति को दर्शाता है दोस्तों, सूखे की स्थिति को दर्शाता है। साथ साथ में दोस्तों लिखते चलना है, ठीक है, क्योंकि लिखते चलेंगे तो आपको जब क्या रहेगा, आपको चीज़ें रहेंगी। अब यहाँ से पढ़ने के बाद आप 2 मिनट अगर इसको रिवीजन कर लेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो क्या है, अगर दोस्तों सूखे की बात करें तो क्या होता है, किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र का अल्प वर्षा या अनावृष्टि जैसे दौर से गुजरना सूखे की स्थिति को दर्शाता है। यानी सूखा क्या है, या तो किसी क्षेत्र में, जैसे अब देखो क्या होता है, मान लीजिए हर वर्ष वर्षा समान हो रही, यानी मान लीजिए जितने सालों से वर्षा होती आ रही थी, मान लीजिए वहाँ पे 40 सेंटीमीटर वर्षा होती किसी क्षेत्र में, तो वो हो रही है, और किसी वर्ष क्या हुआ उसी क्षेत्र में अब 32% या 35% वर्षा हो गई, है ना, तो उसमें क्या होगा, अब वर्षा की मात्रा में कमी आ गई ना, तो वर्षा की मात्रा में जब कमी आएगी तो क्या होगा भाई, बहुत सी चीज़ें में डिफरेंट आएगा। तो उसी को क्या, उसमें एक तो ये वर्षा कमी होगी, अभी देखो इसमें आगे पढ़ेंगे हम लोग, इसीलिए मैं इसको थोड़ा बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद अनावृष्टि, या तो क्या होगा, किसी क्षेत्र में वर्षा हुई ही नहीं उसी साल, मान लीजिए किसी वर्ष हल्की थोड़ी बहुत वर्षा होती भी थी और फिर किसी वर्ष क्या वो वर्षा हुई ही नहीं, तो उसमें भी क्या होगा, वो भी सूखे के दौर से, क्योंकि वर्षा सीधे हमारे क्लाइमेट, हमारे उससे जुड़ा है, कृषि से। क्यों, क्योंकि दोस्तों वर्षा होगी हमारे क्लाइमेट से, पूरी तरीके से हमारे जो भौगोलिक क्षेत्र है जो भारत का, उससे पूरी तरीके से वर्षा जुड़ा है। क्योंकि देखो क्या, बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, जो मिट्टी की जो ह्यूमिडिटी है यानी जो आर्द्रता, उसमें कमी आएगी, और उससे जब मिट्टी की ह्यूमिडिटी में कमी आएगी तो उससे क्या होगा, उसकी फर्टिलिटी यानी उसकी उत्पादक क्षमता में कमी आएगी, और जब उसकी उत्पादक क्षमता में कमी आएगी तो क्या होगा, हमारी कृषि में के उत्पादन में कमी आ जाएगी। अब जब कृषि में कमी आएगी तो भाई सीधी बात है, थोड़ी दिक्कत हो जाएगी हमारे देश को, अन्न का उत्पादन कम होगा तो क्या होगा, महंगाई बढ़ जाएगी। तो सीधी चीज़ें, हर चीज़ एकदम बड़ी लिंक है हमारे उससे, तो इसीलिए सूखा है ना। तो यानी अल्प वर्षा या अनावृष्टि जैसी स्थिति को हम लोग सूखा की स्थिति देते हैं, ठीक है दोस्तों। देखो ये इसको हम लोग आपदा के रूप में इसलिए देखते हैं क्योंकि इसका डायरेक्ट लिंक हमारे कृषि उत्पादन से है, समझ गए ना हम, क्योंकि इसी मैंने अभी समझा है, डायरेक्ट हमारा जो लिंक है इसका कृषि उत्पादन से है, क्योंकि हमारी जो कृषि अभी भी उतनी ज़्यादा उन्नत किस्म की या तकनीक से नहीं हमारी कृषि में उपयोग किया जाता है, तकनीकी। जैसे कि हम लोग आजकल इरिगेशन देखो, अब इरिगेशन तो हालांकि होने लगा है कि तकनीकी हिसाब से, बट अभी भी हम लोग जो सिंचाई का जो माध्यम हमारे लिए वो अभी भी वर्षा है ज़्यादातर, या है ना, या तो नदी नाले हैं, हम लोग नहर बना रखी है, तो मगर अगर मोस्टली देखा जाए तो वर्षा पे ज़्यादा डिपेंडेंट हमारी जो कृषि है। तो उस वजह से क्या होगा, जब वर्षा ही नहीं होगी तो क्या होगा, फिर मैंने बताया मिट्टी की ह्यूमिडिटी कम होगी। अब जब मिट्टी की ह्यूमिडिटी कम होगी यानी मिट्टी, तो उसमें क्या होगा, उसकी उत्पादन क्षमता घटेगी। उसकी उत्पादन क्षमता जब घटेगी दोस्तों, तो हमारे जो कृषि है, जो हम लोग कोई फसल उगाएंगे उसके उत्पादन में कमी आएगी। तो उससे क्या होगा, जब कोई फसल में उत्पादन की कमी आएगी तो उसका जो प्राइस होगा, फसल का प्राइस बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी, तो और फिर ये हमारे अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करेगा। तो सूखा सोचो इतना लंबा कुछ एक पूरा प्रोसेस रहता है सूखे के साथ में, तो ये बहुत बड़ा देखो हमने इसीलिए तो बताया कि सूखा क्या है, एक आपदा है। क्यों, क्योंकि मैंने बताया ये बड़े पैमाने पर मनुष्य को प्रभावित कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जो कोई भी ऐसी घटना जो मनुष्य को प्रभावित करती है वो आपदा है। आप समझ में आ गया कि दोस्तों सूखा क्या है, ठीक है। फिर ये तो सूखे की वो हो गई, ठीक है, डिफिनेशन दोस्तों। अब इसमें दोस्तों देखते हैं कि सूखी की स्थिति क्या है, यानी किस स्थिति को, ये तो जैसे वर्षा है यानी कितनी कम वर्षा हो तो हम उसको
क्या कहेंगे कि सूखे की स्थिति है, या वर्षा का ना होना तो सीधे सूखे की स्थिति समझ में आ रहा है। बट ये अल्प वर्षा यानी कितनी कम वर्षा हो तो कि उसको हम क्या करेंगे, सूखे की स्थिति जाने। तो यानी ये स्थिति क्या है, यानी सूखे की स्थिति क्या होगी। तो अगर मैं हेडिंग डालूँ इसमें दोस्तों, तो अगर मैं इसमें हेडिंग डालूँ तो सूखे की स्थिति क्या होगी, यानी कितनी कम वर्षा हो तो हम उसको, अब वर्षा ना होना तो सूखा तो सीधे समझ में आता, मगर वर्षा कितनी कम वर्षा हो तो उसको हम सूखे की स्थिति घोषित करेंगे। तो सूखे की स्थिति क्या होगी, ये हमारी हेडिंग होगी दोस्तों, क्या होगी, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, देखो अब पहले जो था, अभी भी जो है सूखे की स्थिति को जो है राज्य घोषित करता है, राज्य बताता है कि हमारे यहाँ सूखे की स्थिति हुई है। बट क्या था कि पहले कुछ मतलब पहले क्या था कि सूखे की स्थिति राज्य बताता था, तो राज्य ने क्या किया, हर राज्य जो है सूखे की स्थिति की मतलब जो वर्षा की मात्रा का जो पैरामीटर है उसको अपने हिसाब से डिफाइन किया। जैसे कुछ राज्य कहते थे, मतलब कुछ राज्यों ने अपने यहाँ सूखे की स्थिति को 20% से कम वर्षा को, मतलब सामान्य वर्षा मान लीजिए 40% हो रही है, मान लीजिए सामान्य वर्षा क्या है, मान लीजिए कहीं पे 100 सेंटीमीटर मान लीजिए सामान्य वर्षा हो रही है हर साल, ठीक है, हर साल हर उस जगह पे सामान्य वर्षा 100 सेंटीमीटर हो रही। बट किसी साल क्या हुआ, उसमें 80 सेंटीमीटर ही वर्षा हुई, तो यानी उसमें 20% वर्षा में मात्रा में कमी आ गई। तो वो जो राज्य होते थे या उस क्षेत्र के जो राज्य होते वो कहते थे कि हमारे यहाँ सूखे की स्थिति है। यानी कुछ राज्यों ने अपने यहाँ पैरामीटर बना रखा था कि किसी वर्ष सामान्य मात्रा से अगर 20% कम वर्षा होती है तो वो लोग क्या करते थे कि सूखा बता देते थे। कुछ राज्य तो उन्होंने ये कहा। फिर कुछ राज्य कहते थे कि अगर, कुछ राज्यों ने कहा कि अगर 35 सेंटीमीटर से कम सामान्य वर्षा से, यानी सामान्य वर्षा की मात्रा से अगर 35 सेंटीमीटर वर्षा कम होती है तो वो क्या करते थे, मतलब 35% सेंटीमीटर ने 35% वर्षा अगर कम होती है तो वो क्या करते थे, अपने आप को अपने यहाँ सूखे की स्थिति घोषित करते थे, ठीक है। पहले तो ये स्थिति थी। बट अब इससे क्या होता था, इससे दिक्कत क्या थी, तो दिक्कत ये थी कि जब सूखे की स्थिति होती है दोस्तों तो राज्य सरकारें जो होती है वो केंद्र सरकार से क्या मांगती है, राहत पैकेज मांगती कि हमें और बजट, हमें और पैसा चाहिए क्योंकि हमें वहाँ पे इन्वेस्ट करना है, हमारे राज्य में सूखा पड़ गया है तो हमारे पास जो बजट आपने दिया था वो खर्चा हो गया है, अब हमको सूखा पड़ा है तो उसके लिए अलग से बजट चाहिए। तो राज्य सरकारें जो होती है केंद्र सरकार से बजट मांगती। अब इस स्थिति में क्या होता था, कोई 20% कम वर्षा हो रही है सामान्य से तो चला जा रहा है केंद्र सरकार से मांगने बजट, और कोई 35% किसी ने बना रखा है तो क्या होता था, अब इस स्थिति में थोड़ा कंट्रोवर्सी पैदा हो जाती थी, थोड़ी विवाद की स्थिति हो जाती थी। राज्य केंद्र सरकार समझ नहीं पाती थी कि हम करेंगे। तो इसी समस्या को सुलझाने के लिए केंद्र सरकार ने क्या किया कि जो केंद्र सरकार की जो क्या कहते हैं कृषि विभाग है ना, कृषि मंत्रालय है जो कृषि है ना, तो कृषि मंत्रालय ने क्या किया, कुछ 2 पैरामीटर बना दिए, ठीक है ना। मतलब कि ये स्थिति होगी तो आप हमसे राहत पैकेज, और इसको हम लोग सूखे की स्थिति बोलेंगे। अनावृष्टि यानी वर्षा का ना होना तो वो रहेगा ही रहेगा, बट वर्षा कितनी कम मात्रा में हो इसको लेकर केंद्र सरकार ने कि जो कृषि मंत्रालय उसने अपने 2 पैरामीटर बताए। कौन कौन से 2 पैरामीटर है दोस्तों, कहानी पीछे समझ में आ गई ना दोस्तों। तो उसको लेकर 2 पैरामीटर दोस्तों उसने बताया कि किसी वर्ष सामान्य वर्षा की मात्रा, सामान्य वर्षा की मात्रा में 25% की कमी आए, किसी वर्ष सामान्य वर्षा की मात्रा में 25% तक की कमी, इसको उसने क्या बोला, उसने सामान्य स्थिति यानी सामान्य सूखा की स्थिति बताया। उसने क्या बताया इसको दोस्तों, अलग कलर से मैं लिख दे रहा हूं, रेड कहाँ गया, सामान्य वर्षा की स्थिति, सामान्य सूखा स्थिति, सामान्य सूखा। यानी अगर किसी वर्ष मान लीजिए किसी एरिया में 100 सेंटीमीटर वर्षा होती थी और है ना हर साल, और फिर किसी वर्ष क्या हुआ उसके यहाँ उस राज्य में या उस क्षेत्र में 80 सेंटीमीटर वर्षा हुई, तो क्या हुआ 20% वर्षा में कमी आ गई। तो वही उसने कहा, मतलब केंद्र सरकार कृषि मंत्रालय ने कहा कि अगर किसी वर्ष है ना सामान्य वर्षा में की मात्रा में 20% की अगर कमी आ जाती है, यानी 20% कम वर्षा होती है तो क्या होगा, वो सामान्य सूखा होगा। यानी वो चिंताजनक स्थिति नहीं है, वर्षा कम हुई है, सूखा है, मगर उतना ज़्यादा सूखा नहीं है, उतनी चिंता की विषय नहीं है, ठीक है। फिर दूसरा उसने 2 पैरामीटर, फिर दूसरा उसने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, यानी किसी वर्ष सामान्य वर्षा की मात्रा में, सामान्य
वर्षा की मात्रा में 40% या उससे अधिक या उससे या अधिक सॉरी दोस्तों या उससे अधिक ठीक है ना, या उससे अधिक समान वर्षा की मात्रा में 40% या उससे अधिक की कमी बराबर उसने क्या बताया, जटिल सूखा। दोस्तों क्या बताया इसको, जटिल सूखा, यानी ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति है, ये जटिल सूखा। ठीक है दोस्तों, जटिल सूखा। तो दो जो केंद्र सरकार के जो कृषि मंत्रालय है उसने दो स्थितियां बता दी। एक बता दी कि सामान्य स्थिति होगी, कौन सी होगी वो, जब सामान्य वर्षा की मात्रा में, यानी हर साल जितनी वर्षा होती है अगर उससे 20% की वर्षा 25% की अगर वर्षा कम होती है तो उसको सामान्य स्थिति बोलेंगे, यानी समान सूखा की स्थिति बोलेंगे। दूसरा उसने बताया कि अगर सामान्य वर्षा की मात्रा में अगर 40% या उससे अधिक होती है, वर्षा की कमी आती है, वर्षा में कमी आती है सामान्य वर्षा में, तो फिर या उसको जटिल सूखा बोलेंगे। समझ में आ गया दोस्तों। तो उन्होंने दो स्थिति बता दी, ताकि क्या होगा, अब कोई राज्य ये नहीं कि हम उसके, अब ये स्थिति अगर हो गई किसी राज्य में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको लेकर दूसरों एक क्वेश्चन और है। ठीक है दोस्तों, ये आपने लिख लिया होगा, तो मैं ऊपर का ये मिटा दे रहा हूँ इसी को, इसके ऊपर। अब इन दोनों स्थिति में क्या होगा, अब दोनों स्थितियों में केंद्र सरकार से राज्य सरकारें राहत पैकेज नहीं मांग सकती। राहत पैकेज जो है केंद्र सरकार से, जो क्योंकि पूछ सकता है पेपर है, राहत पैकेज जो है सरकारें, राज्य सरकारें केंद्र सरकारें सिर्फ इसके मामले में मांग सकती है। यानी अगर कहीं पे जटिल सूखे की स्थिति है तभी केंद्र सरकार से राज्य सरकारें राहत पैकेज मांग सकती हैं, अदरवाइज इससे ये जो सामान्य स्थिति है उसमें नहीं मांगेगी। तो इसमें लिख दो दोस्तों, सामान्य सूखे की, इसमें ऐसे सीधे लिख लो, सामान्य सूखे की स्थिति में, सूखे की स्थिति में केंद्र राज्य सरकारें केंद्र सरकार से राहत पैकेज की मांग नहीं कर सकती, केवल जटिल सूखे की स्थिति में ही राहत पैकेज की मांग कर सकती है। राहत, ये मिटा दो दोस्तों नीचे वाला, राहत पैकेज की मांग कर सकती हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया ना दोनों चीज़ के बारे में, बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, कर सकती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा दोनों चीज़। सामान्य सूखे की स्थिति में राज्य सरकारें केंद्र सरकार से राहत पैकेज की मांग नहीं कर सकती दोस्तों, करती नहीं कर सकती। बोलता हूँ दोस्तों बट लिख कुछ और देता हूँ ना, होता है कभी कभी, नहीं कर सकती, केवल जटिल सूखे की स्थिति में ही राहत पैकेज की मांग कर सकती हैं। बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चीज़ स्थिति समझ में आ गई दोस्तों। लिखिए जल्दी फटाफट, देख लूँ सही चल रहा है। हाँ सही तो है, कर सकती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। चलो मिटाना दोस्तों इसको, ये हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब इसी को आधार बनाकर जो केंद्र सरकार का जो मौसम विभाग है ना, इंडियन मेट्रोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट, यानी भारतीय मौसम विभाग ने जो सूखा होता है उसको 3 प्रकार बांट दिया। 3 सूखे की स्थिति बता दी। ड्रॉट को मैं इसको ऐसे बनाता हूँ, ये जो सूखा है इसको 3 पार्टों में उन्होंने बांटा। इन्होंने 3 प्रकार बताए सूखे के। किसने बताया दोस्तों? भारतीय मौसम विभाग। ठीक है ना,
ऐसे लिख लो, सूखा ही है, ऐसे लिखो ना, ऐसे लिख लो, वरना क्या होगा, मैं लिखा दे रहा हूँ। भारतीय, लिखो दोस्तों, भारतीय मौसम विभाग के द्वारा 3 प्रकार के सूखे की स्थिति को दर्शाया गया है। 3 प्रकार की सूखे की स्थिति को दर्शाया गया है ना दोस्तों। 3 प्रकार, मतलब भारतीय मौसम विभाग जो है उन्होंने क्या बताया कि सूखा जो है उसको हम लोग 3 प्रकार से देख सकते हैं। 3 प्रकार के सूखा बताया उन्होंने। पहला दोस्तों कौन सा है दोस्तों, अगर मैं बात करूं, पहला देखो दोस्तों, इसमें पहला उन्होंने बताया मौसमी सूखा। पहला दोस्तों उन्होंने बताया मौसमी सूखा। इसमें दोस्तों क्या होता है, मौसमी सूखे में क्या होता है दोस्तों, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो 3 प्रकार बताया, तो उसमें से पहला क्या है दोस्तों, मौसमी सूखा। मौसमी सूखे में दोस्तों उन्होंने क्या बताया, तो देखो उन्होंने बताया दोस्तों कि किसी विशेष क्षेत्र में, है ना, वर्षा की मात्रा में अगर कमी आ जाए, सामान्य वर्षा की जो मात्रा है अगर उसमें कमी आ जाती है तो वो क्या होता है, मौसमी सूखा होता है। यानी मानसून आता है हमारे यहाँ, मानसून में क्या होगा कि जिस क्षेत्र में, मान लो किसी क्षेत्र में वर्षा हो रही थी, प्रॉपर जिस एरिया, जिस वजह से, मतलब जिस रेट से वर्षा हो रही थी उस रेट में अगर कमी आ जाए वर्षा की मात्रा में तो उसको मौसमी सूखा बोलेंगे। ये चीज़ है ना दोस्तों। तो यानी किसी विशेष क्षेत्र में, लिखना है दोस्तों, किसी विशेष क्षेत्र में, किसी विशेष क्षेत्र में होने वाली, क्षेत्र में होने वाली सामान्य वर्षा की मात्रा में, किसी विशेष क्षेत्र में होने वाली सामान्य वर्षा की मात्रा में हुई गिरावट की स्थिति को मौसमी सूखा कहते हैं। मौसमी सूखा कहते हैं। क्या मतलब, किसी विशेष क्षेत्र में होने वाली सामान्य वर्षा की मात्रा में हुई गिरावट की स्थिति को मौसमी सूखा कहते हैं। यानी मौसमी सूखा क्या है कि सामान्य वर्षा जो होती है हर साल, उसमें अगर कमी आ जाए, पता है मैंने, जैसे 100 सेंटीमीटर वर्षा हर साल होती है और उसमें से अगर किसी वर्ष, है ना, 80 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर अगर वर्षा किसी उसी क्षेत्र में हो रही तो क्या होगा, उसमें वर्षा की मात्रा में कमी आ गई तो उसको क्या बोलेंगे, मौसमी सूखा। ये हो गया पहला दोस्तों। दूसरा दोस्तों देखिए, समझ में आ गया ना दोस्तों। दूसरा दोस्तों उन्होंने बताया कि जलीय सूखा, यानी जल की जो स्थिति है, जलीय सूखा। अब इसमें क्या है, ये देखो, ये इस पे डिपेंडेड है। क्यों, जलीय सूखा किस है, इसमें लिखना है किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में, किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र के जलीय तंत्र, किसी है ना, किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र के जलीय तंत्र के जल, किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र के जलीय तंत्र के जल की मात्रा में आई कमी को, किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र के जलीय तंत्र के जल की मात्रा में आई कमी को जलीय सूखा कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं, जलीय सूखा
कहते हैं। किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र के जलीय तंत्र के जल की मात्रा में आई कमी को जलीय सूखा कहते हैं। देखिए इसको समझिए कैसा क्या है। हर किसी क्षेत्र में क्या होगा, नदी होंगे, नाले होंगे, सॉरी नाला तो नहीं, नाला नहीं, नदी होगा दोस्तों, पोखरा यानी तालाब होगा, आसपास कोई छोटी मोटी झील होगी। क्या होगा उसमें, क्या हो जाए किसी रीजन से क्या हो, उसमें उसकी मात्रा में पानी का जो तंत्र जैसा सामान्य था उसमें क्या हो जाए, पानी की मात्रा में कमी आ जाए। उस क्षेत्र में उस जो पानी के जो स्रोत हैं उसमें कमी आ जाए, तो उससे क्या होगा बोलेंगे दोस्तों, जलीय सूखा बोलेंगे। ठीक है दोस्तों। अब किसी वर्ष जैसे राजस्थान का एरिया है, किसी वर्ष क्या होता है उसमें हल्की फुल्की बारिश हो जाती है, और किसी वर्ष क्या होता है बारिश ना होने की वजह से क्या होता है, अब उसमें जो थोड़े बहुत जो बचे जल के जो क्षेत्र हैं वो भी क्या होता है और सूख जाते हैं दोस्तों, क्योंकि वहाँ गर्मी तो हर साल बहुत ज़्यादा पड़ती। तो उस स्थिति में दोनों स्थितियाँ एक साथ हो जाती है। तो वर्षा का ना होना, मौसमी सूखा तो है ही है, दूसरा उसके साथ जलीय सूखे की प्रॉब्लम भी हो जाती है, जहाँ पे पानी की कमी है ऑलरेडी से, और उसमें क्या हो जाए किसी बार वर्षा हो ही ना, और दूसरी बात उसमें क्या हो वहाँ के जो वहाँ के पानी के जो सोर्सेस हैं उनमें भी पानी की मात्रा कम हो जाए, तो उस स्थिति में क्या होता है जलीय सूखा स्थिति। उस स्थिति को क्या बोला मौसम विभाग ने, भारतीय मौसम जलीय सूखा, यानी किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र के जलीय तंत्र के जल की मात्रा में आई कमी को जलीय सूखा कहते हैं दोस्तों। समझ में आ गया दोस्तों। इसको मैं टाल दूँ मैं, और मैं इसको थोड़ा देख लूँ सही चल रहा है। हाँ बिल्कुल सही है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फिर तीसरा दोस्तों कौन सा है, हम लोग अगर तीसरे की बात करें, साथ साथ लिखते चलिए, कोई छोड़ते आराम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा दोस्तों है हमारा, अब तीसरा इंपॉर्टेंट है, तीसरा कृषिगत सूखा। देखो मैंने बताया ना, यानी मौसम विभाग भी उसने कह दिया है कि सूखा एक जो है उससे डायरेक्ट इफेक्ट कृषि में पड़ता है, इसलिए इसने क्या बोल दिया, कृषिगत सूखा। अब वही चीज़ है जो टॉपिक मैं पहले समझा रहा था, कृषिगत सूखा। इसमें क्या होता है, इसमें लिखना होता है किसी क्षेत्र विशेष में किसी क्षेत्र विशेष के में कृषि उत्पादन में दोस्तों, कृषि उत्पादन, इधर लिख दे रहा हूं, किसी उत्पादन हेतु मृदा की आर्द्रता में आई कमी को कृषिगत सूखा कहते हैं। कृषिगत सूखा कहते हैं। समझ में आया दोस्तों, यानी कृषिगत सूखा क्या है, किसी क्षेत्र विशेष में कृषि उत्पादन हेतु मृदा की आर्द्रता में आई कमी को कृषिगत सूखा, यानी उसकी जो आर्द्रता है मिट्टी की जो आर्द्रता है, यानी उसकी जो ह्यूमिडिटी है मिट्टी की, इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमिडिटी, वो क्या हो जाता है, उसमें शुष्कता आ जाती है, यानी वो एरिडिटी की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगती है। वर्षा नहीं होगा, ये जल की देखो ये जो कंडीशन है ऊपर की दोनों कंडीशन के वजह से होगा। अगर किसी वर्ष वर्षा नहीं हुई और दूसरा क्या हुआ, किसी वर्ष क्या हुआ जल का स्तर भी कम हो गया, वर्षा ना हो और जल का स्तर भी नीचे हो जाए, तो क्या होगा, उसमें क्या होगा, आर्द्रता में कमी आ जाएगी। मिट्टी की आर्द्रता में कमी आ जाने से क्या होगा, उससे क्या होगा, उससे कृषि में क्या दिक्कत है भाई, मिट्टी की आर्द्रता में कमी आएगी तो उसकी उत्पादकता में कमी आएगी, उसकी उत्पादकता में कमी आएगी तो जो भी फसल हम जो उगाएंगे उसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा उसमें क्या हो जाएगा, तो वो फसल की उत्पादन क्षमता भी घट जाएगी, कोई फसल भी कम पैदा होगी। तो ये डायरेक्ट कृषि से संबंधित है इसको, इसीलिए तीसरी जो स्थिति को उसको भी सूखा, कृषिगत सूखा भी होता है। तो मौसम विभाग के अनुसार 3 प्रकार के सूखा होते हैं दोस्तों, एक तो मौसमी सूखा, जलीय सूखा एवं कृषिगत सूखा। समझ में आएगा दोस्तों। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, समझ है ना, ये चीज़ समझ में आ गई ना कि क्यों इसको, क्योंकि मृदा की आर्द्रता में कमी है। अब मृदा की आर्द्रता में कब कमी आएगी, एक तो देखो मान लीजिए उस एरिया में पहले से ही तालाब और ये सब चीज़ें कम है, पानी के सोर्स कम है, बट हर साल वर्षा हो जाती है तो उतना नहीं पता चलता। बट किसी वर्ष क्या हुआ, वर्षा की मात्रा में कमी आ गई और इधर पोखरा तालाब जो भी हैं वो सब सूखने भी लगे, और उससे क्या, जब वो सूखेंगे तो क्या होगा। अब देखिए आपको एक चीज़ मैं बता दूं, जैसे कोई नदी है, उस नदी के लगभग आप 1-2 किलोमीटर के तक देखिएगा तो पानी का लेवल जो होता है ऊपर रहता है,
क्योंकि वो नदी जो होता है उसकी जो पानी होता है, नदी के पानी को भी ज़मीन जो है, अर्थ जो है वो एब्जॉर्ब करती है, तो लंबे एरिया तक वो एब्जॉर्ब करती, लंबे एरिया तक जाता है। बट वही नदी का लेवल कम हो जाएगा तो क्या होगा, उसके आसपास के जो एरिया एब्जॉर्ब करता था वो लेवल उसका भी एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, मृदा की जो ह्यूमिडिटी है, भाई मृदा में पानी रहती तो ह्यूमिडिटी रहती है, ह्यूमिडिटी जब खत्म हो जाएगी तो हमको इरिगेशन की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, यानी सिंचाई करना पड़ेगा। अब सिंचाई का हमारे पास उतना ज़्यादा उपलब्ध संसाधन है ही नहीं कि हम हर जगह ट्यूबवेल लगा के सिंचाई करें। अभी भी हमारे देश में तकनीकी जो तौर पे कृषि कम की जाती है। इस वजह से क्या होता है कि अगर वर्षा का मात्रा कम हो जाए और ये जलीय सूखा भी कम हो मतलब पड़ जाए, और फिर इससे क्या होगा, अब इससे मृदा की स्थिति भी, मतलब मृदा की जो उत्पादन क्षमता उसमें भी कमी हो जाएगी। तो इसीलिए इसको कृषिगत सूखा भी बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे है ना, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो ये 3 चीज़ होगा, इसको आप लोगों ने समझ लिया होगा, ठीक है ना। ये तो हम लोग ने प्रकार समझ लिया, स्थिति समझ ली, तात्पर्य समझ लिया। अब इसी में दोस्तों एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, बस एक फैक्ट है, ठीक है दोस्तों, उसको आप लोग जान लीजिए, ठीक है, उसको जान लीजिए। क्या जानना है दोस्तों, उसमें ये जानना है कि भारत का जो है ना, एक फैक्ट है, नोट करके लिखिए दोस्तों, नोट करके लिखिएगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार, प्राधिकरण के अनुसार धा है ये, ठीक है, प्राधिकरण के अनुसार भारत का लगभग 40% भौगोलिक क्षेत्र सूखा प्रभावित है। भौगोलिक क्षेत्र 40% भौगोलिक क्षेत्र सूखा प्रभावित है, सूखा से प्रभावित है, यानी सूखे से लिखो, सूखे से प्रभावित है, ठीक है ना। ये एक डेटा है, इसको याद रखिएगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार भारत का लगभग 40% भौगोलिक क्षेत्र सूखे से प्रभावित है, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। इसी में दोस्तों एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, इसमें 2 टर्म होते हैं दोस्तों, आपने इसको लिख लिया होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है, इसमें आपको फैक्ट है, ये आपको याद रखना चाहिए, इस डाटा है, ठीक है दोस्तों। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब इसका क्या है, इसमें 2 चीज़ आपको, 2 टर्म दोस्तों जानने हैं। सूखे से संबंधित 2 टर्म है, जो है ना, सूखे से संबंधित 2 टर्म है। अभी मैं इनको लिख दे रहा हूँ, सूखा और इससे संबंधित 2 टर्म आते हैं दोस्तों, ठीक है ना। एक तो दोस्तों होता है अल्पीकरण, दूसरा दोस्तों होता है अनुकूलन, अनुकूलन एवं अल्पीकरण। ये 2 शब्द हैं सूखे संबंधित, इनको याद रखिएगा। कभी पूछ ले कि अल्पीकरण और अनुकूलन किससे संबंधित है, तो सूखे संबंधित है। इनमें होता क्या है दोस्तों, अल्पीकरण में क्या होता है ना, इसमें क्या होता है, जो प्रयास किए जाते हैं, सूखे से संबंधित जो भी प्रयास किए जाते हैं, उससे क्या होता है, सूखे की जो समस्या को एकदम से समाप्त, यानी ऐसे प्रयास है ना, ऐसे प्रयास जिनसे सूखे की समस्या को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है, ऐसे प्रयास जिनसे सूखे की समस्या को पूर्णतः समाप्त कर दिया था, ये अल्पीकरण है, ठीक है दोस्तों। फिर दूसरा दोस्तों इसमें देखिए क्या होता है, ठीक है। दूसरा इसमें क्या है दोस्तों, दूसरा इसमें ये होता है, दूसरा क्या है, ऐसे प्रयास जिनसे सूखे की समस्या को कम कर दिया जाता है, ऐसे प्रयास जिनसे सूखे की समस्या को कम कर दिया जाता है,
दिया जाता, यानी अल्पीकरण में क्या होता है, सूखे की समस्या को पूरी तरीके से समाप्त ही कर दिया जाता है। अनुकूलन में क्या होता है, उसका जो प्रभाव है, सूखे का जो प्रभाव, उसको कम करने का प्रयास किया जाता है। अल्पीकरण के तरह अनुकूलन के तहत क्या होता है, समस्या को कम करने का प्रयास किया जाता है। उसको इससे अल्पीकरण से क्या होता है, अल्पीकरण में क्या होता है, समस्या को पूर्णतः समाप्त करने के प्रयास किया जाते हैं, है ना। इसमें पूरी समस्या को जब समस्या समाप्त कर दी जाती है तो उस स्थिति को अल्पीकरण कहते हैं। और जब समस्या पूर्णतः समाप्त नहीं हो पाती है, उसमें समस्या के कुछ प्रयास ऐसे किया जाता है कि समस्या कम हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, अनुकूलन। तो ये अनुकूलन एवं अल्पीकरण एवं अनुकूलन, इनको भी आपको टर्म याद रखना है दोस्तों। आप लोग लिख लीजिए इसको। समाप्त, हाँ सही चल रहा है सूखे की, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा सूखे का टॉपिक होता है अब खत्म। कल हम लोग नए टॉपिक पढ़ेंगे और कल एक क्लास और चलेगी। इससे जो आपदा क्या है, ये आपदा पढ़ना है, ये आपदा। फिर इसके बाद 2 क्लासेस रहेंगी आपदा प्रबंधन को कैसे उसकी समस्या को कम करने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं सरकार की तरफ से, वो प्रयास हम लोग पढ़ेंगे। और क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से वहाँ से दोनों से आएंगे। तो दोस्तों कल हम लोग फिर मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर मेरी क्लास अच्छी लगी हो, जो मेरी वीडियो देख रहे हो, जिनको मेरी क्लास अच्छी लगी दोस्तों, तो उसको सब्सक्राइब करें और दूसरों को दोस्तों शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं दोस्तों, उनको भी बेनिफिट हो, ठीक है दोस्तों। तो इसी के तहत आप लोग अपना ध्यान रखिए दोस्तों, और ठीक है, पढ़ाई कीजिए दम से। 28 तारीख को दोस्तों पेपर है, उसमें लगे रहिए दोस्तों और अपना बेस्ट दीजिए दोस्तों, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों हम लोग फिर कल मिलते हैं दोस्तों। बाय, अलविदा।